मैंने कहा क्या मैं जादूगर बनूं, मैं तो हीरो बनने चला था घर पे। ना करते करते मैंने कहा चलो एक आध किस्त हम कर देते हैं। हमू जादूगर के मंत्र और हमू जादूगर जो था वो बच्चों में पॉपुलर हो चुका था। फिर उसके बाद उस शोहरत का इतना नशा और इतना मजा था कि उसको वो आज तक कायम है। पाकिस्तान का फनकार अपना रूज और अपना जवाल अपने सामने देख रहा है। 1993 में पीटीवी लाहौर सेंटर से नशर होने वाला ड्रामा ऐनक वाला जिन एक ऐसा मुनफरिद और क्लासिकल ड्रामा था जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए। जेनजी को तो शायद मालूम भी ना हो, मगर ऐनक वाला जिन मिलेनियल्स के लिए हैरी पॉटर से कम नहीं था। ड्रामा नशर होते ही बच्चे तो बच्चे, बड़े भी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे और सारे काम छोड़ छाड़ कर इस ड्रामे का मजा लेते। बिल्कुल नाजरीन, और इस ड्रामे की खास बात ये थी कि इसमें जादू भी था, मजा भी, सबक आमोज बातें भी, और सबसे बढ़कर वो किरदार थे जो आज भी हमें यादों में हमारा हिस्सा हैं। ज़कूटा जिन, बिल बतौड़ी, नस्तूर जिन, हामून जादूगर और करनानी के किरदार आज भी लोगों को याद है। हवाले से अच्छी खबर ये है कि अब पीटीवी ने ऐनक वाला जिन को HD क्वालिटी में यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है ताकि नई नस्ल जो है इस क्लासिक से लुत्फानंदोज हो सके। इस यादगार ड्रामे की सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए आज हमने दावत दी है हामून जादूगर का किरदार अदा करने वाले मारूफ अदाकार और साबिक डिप्टी डायरेक्टर DGPR हसीब पाशा साहब को। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जबरदस्त। हसीब साहब ये बताइए कि ऐनक वाला जिन का हिस्सा बनना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये हुआ किस तरह से, और फिर जादूगर का जो किरदार है बड़ा जबरदस्त था, ये किस तरह तख्लीक हुआ? ये तख्लीक तो एक मीर साहब ने किया था, राइटर ने, लेकिन ये कि ये जादूगर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, बल्कि मैं खुद भी तैयार नहीं था। मैंने कहा क्या मैं जादूगर बनूं, मैं तो हीरो बनने चला था घर पे। लेकिन ना करते करते हफीज ताज साहब की जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनकी मोहब्बत में मैंने कहा चलो एक आध किस्त हम कर देते हैं। बस वो एक आध किस्त करने की देर थी कि दूसरी तीसरी किस्त में हमू जादूगर के मंत्र और हमू जादूगर जो था वो बच्चों में पॉपुलर हो चुका था। फिर उसके बाद उस शोहरत का इतना नशा और इतना मजा था कि उसको वो आज तक कायम है। फिर हमने उसको कंटिन्यू रखा और वो बंद नहीं होने दिया। फिर हम मुसलसल कर रहे हैं, बल्कि 14 साल से मैं लाइव भी कर रहा हूँ। अलहमरा में फ्री होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से, इंफॉर्मेशन के ताउन से, और ये भी आप लोग भी याद करते रहते हैं। इस तरह से हम लोग जिंदा हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि गुज़िश्ता कई साल से आप लाहौर आर्ट्स काउंसिल में ऐनक वाला जिन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आइडिया कहाँ से आया ये भी आपने बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो अभी इकदाम हुआ है यूट्यूब पे रिलीज करने का ऐनक वाला जिन HD क्वालिटी के अंदर, बहुत ही बेहतरीन कदम है। इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से, इस रिलीज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है कि PTV को एहसास हो चुका था कि बाकी चैनल उनसे आगे जा रहे हैं या ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ कमियां वाक़या हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए उनका ये बहुत अच्छा इकदाम है कि अब आपके डिजिटल पे आ गया है और हर कोई इसको अब आसानी देख सकता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है और अब तो ये भी मालूम हुआ है कि वो फ्री बॉक्स दे रहे हैं, डिजिटल बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम स्टेशन पे, वो भी आप ले। और अच्छी किस्म की, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल था, शुरू से चैनल था, और ये तकरीबन 42 मुल्कों में देखा भी जाता था उस वक्त। अब तो शायद इससे भी ज्यादा हो गया होगा। तो एक अच्छी रसाई है, अच्छी अप्रोच है कि उन तमाम लोगों तक बड़ी अच्छी अप्रोच है। सर जरा हमें ये भी बताइएगा कि ये जो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस ड्रामे को जारी किया जाएगा HD में PTV की जानिब से, तो सर अच्छी खासी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आमदन भी हो सकती है इससे। तो उसमें कोई आपको भी कोई एजाजिया, कोई शराकतदारी या कोई रॉयल्टी हम कह लें कि वो मिल सकती है इसमें? अल्लाह करे उनको ख्याल आ जाए, आमीन भी दे दे। मिलनी चाहिए, इसलिए ये सवाल किया गया आपसे। आमीन। ये अल्लाह करे उनको ख्याल आ जाए। जितना हमने काम किए, अगर वाकई उसकी रॉयल्टी हमें मिल जाए तो हम भी इस वक्त मिलियनर हो। हमारे पास भी अपने हेलीकॉप्टर हो, अपनी कोठियां हो, कोई हमारा फनकार जो है। हसीब साहब देखें, लेकिन आपने बच्चों के दिलों में जगह बनाई है। वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, फिर भी आपको याद रखते हैं, आपको पसंद करते हैं। इससे मेरे ख्याल में बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। अच्छा, इस मामले पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। जैसे कि मुन्ना लाहौरी, नुसरत आरा और दीगर फनकार जिन्होंने इस ड्रामे में
शोहरत तो खूब कमाई और जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो कहीं ना कहीं बेसहारा हो गए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत या पीटीवी जैसे इदारे इन फनकारों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर गए या इंसाफ नहीं कर पाए? ये एक मुद्दत से होता चला आ रहा है कि जी पाकिस्तान का फनकार अपना अरूज और अपना ज़वाल अपने सामने देख रहा है। आपके हमसाया मुल्क के जो फनकार हैं वो बहुत नोट कमा रहे हैं। वो आधे घंटे का 1 लाख रुपए लेते हैं और हम जो थे आधे घंटे के 25 मिनट के हमें 700 रुपए मिलते थे। ये लेकिन अब ये है कि पीटीवी ने बढ़ा दिए हैं पैसे, लेकिन इतने नहीं बढ़ाए कि फनकार खुशहाल हो सके। अगर कभी कभी आप फनकारों को बुलाएंगे जिन्होंने पीटीवी पे काम किया, इब्तदाई दिनों में आए, तो वो अभी भी शुरू एक सिलसिला किया हुआ है। मैं भी पिछले दिनों में पीटीवी पे गया था तो उन्होंने अच्छी खासी पजीराई की है, तो उस सिलसिले को जारी रखें। बिल्कुल, ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए और जो इस तरह के किरदार हैं, फनकार हैं, उन्हें सराहते रहना चाहिए जिंदगी के हर मोड़ पे। हसीब साहब, आप डीजीपीआर में भी रहे हैं, साथ ही आपकी हमसाए में पीटीवी है। ये ड्रामा तो इसमें तो आपका भरपूर किरदार था, इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामास जो वहाँ पे बने आपने बड़े करीब से देखा। क्या समझते हैं कि जो उनके नक्श हैं वो आज भी हमारे ज़हनों में ताज़ा हैं, लेकिन जो नए ड्रामास बनते हैं वो अब हम देखते हैं कि चंद ही महीनों के बाद उनकी जो स्टोरी है, उनके जो किरदार हैं वो हमारे ख्यालात से ही महव हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? नहीं, असल में तब्दीली आती रहती है। मैंने देखा है कि जब से हमने होश संभाला है, जब से हम टीवी देखते आ रहे हैं, बड़ी साफ सुथरी कहानियां थी। कभी किसी का अरूज आ जाता है, कभी सास बहू का आ जाता है, कभी चौधरियों का अरूज आ जाता है, कभी कुछ और दूसरे लोग आ जाते हैं, हुक्मरानों का आ जाता है, सियासतदानों को भी दिखाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का कभी दिखाते हैं ड्रामों में। तो ये एक सिलसिला है एक पीटीवी का कि एक दौर खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ टीवी। डजंट मैटर। अगर हमने देखा जिस तरह से मौला जट का रीमेक हुआ, लोगों ने बड़ा उसे पसंद किया, तो ऐनक वाला जिन भी तो दोबारा से इस तरह किसी को ख्याल आना चाहिए कि इसको भी तो दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, नए सिरे से बनाया जा सकता है। बिल्कुल 100% बनाया जा सकता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जो मैं ड्रामा करता हूँ लमरा में, इतना अच्छा रिस्पांस होता है, इतनी दुनिया आती है, इतनी फैमिलीज आती हैं, और ये वाहिद फैमिली ड्रामा शायद पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाता है। और फैमिलीज आती हैं, वापस जाती हैं, जमीन पे बैठा दें, हमें सीढ़ियों पे बैठा दें, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। हालांकि इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा इश्तिहारात दिए थे पीटीवी को। एक वक्त था कि जब हमें बताया गया था कि 2.5 करोड़ के 94 में इश्तिहारात आ गए थे, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा करते हैं। बच्चों की प्रोडक्ट हिट होती हैं, बच्चों के ड्रामे हिट होते हैं। कोई चैनल भी जो है इसको शुरू कर दे, हम तो हाजिर है, हम तो सर के बल चल के आने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि बाकी भी सारे बहुत हो जाए, किसी न किसी चैनल को ये कदम उठाना चाहिए, ड्रामा शुरू बच्चों का करना चाहिए कम से कम। नो डाउट हसीब साहब, वैसे भी आप जो हैं बहुत सारे बच्चों के दिलों में जिंदा हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आप जैसा टैलेंट और आपके जो तंत्र मंत्र है ना वो लोगों को याद भी हैं, आज भी लोग पसंद करते हैं। और मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे तंत्र मंत्र बोल सकते हैं जैसे आप बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।